एक्सरसाइज 8.1 सिक्स्थ क्वेश्चन है डायग्राम्स ऑफ AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that first it bisect angle C also and ABCD is a rhombus. देखिए हमें जो प्रूव करना है that we know two parts we have to prove. First it bisect angle C, that means this equal to this, यह हमें प्रूव करना है. And second one is ABCD is a rhombus. Already this is a parallelogram. It will be rhombus when all sides are equal. यानी this side is equal to this side is all sides equal. ठीक है. तो it's given, जो given है first of all we write here given. प्रूफ हमें ये करना था to prove all two parts. And जो given part है we write here in the heading given. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Clear? ठीक है. ABCD is a parallelogram. That means AB equal to DC and AD equal to BC. Clear? यानी this side equal to this side and this side equal to this side. ठीक है. And there's also is given diagonal AC bisect angle A. Diagonal AC bisects angle A. That means angle DAC is equal to angle BAC. क्लियर हुआ? ठीक है. ये दोनों एंगल इक्वल है. नाउ हम प्रूफ वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं. प्रूफ. अब प्रूफ में हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे. ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. ठीक है. Since this ABCD is a parallelogram, so angle B equal to angle D. ठीक है. And this angle is equal to this angle क्योंकि बाइसेक्टर है. तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है. एंड इट्स गिवन एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC. इट्स गिवन, राइट. तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हो तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा. सो एंगल दिस एंगल, ठीक, लेट दिस, हम इसको अगर मानना भी चाहिए, चलो इसको रहने दीजिए. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA. ठीक. दैट मीन्स व्हाट इज दिस? दैट मीन्स एंगल it bisect angle C. That means diagonal AC bisects also angle C. क्लियर हो? ये हमें प्रूव करना था. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. नाउ सेकेंड पार्ट. ABCD is a rhombus. ये rhombus है. ABCD is a rhombus. कैसे करेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल. अगेन अगर आप इसमें देखें, अब हम ये देख लीजिए थर्ड तो ऑलरेडी ये वाले साइड के इक्वल हो जाएगा. ये तो ऑब्वियसली हमें ये भी पता था. लेकिन हम ये भी जाने कि अगर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, एंड दिस इज ए कॉमन साइड. सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, राइट, बाय आप कह सकते हैं ASA रूल्स. ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होंगे दैट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स AD इक्वल टू AB बाय CBCD हो जाएगा. क्लियर हुआ? ठीक है. तो आप चाहे इसको पहले लगा लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये तो हमें पता होना हो जाएगा. तो ये तो पहला वाला प्रूफ तो हमारा हो गया. दूसरे वाला प्रूफ में हमने ये कर दिया कि ये
ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड वी नो दैट दिस साइड इज आल्सो दिस साइड, दैट मीन दिस साइड इज आल्सो दिस साइड, एंड वी नो दैट दिस साइड इज आल्सो दिस इक्वल टू दिस साइड, सो वी नो दैट वी कैन गेट दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. देखिए बाय सिंप्लिसिटी, बट वी नो ए बी इक्वल टू डी सी. ठीक है, ध्यान से दीजिए, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू इक्वल टू सी बी. ए डी इक्वल टू सी बी, राइट. भैया हमने ये कर दिया ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी या सी बी. ठीक है, ये हो गया. दैट मीन्स इन इससे हमें क्या पता लगता है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. क्लियर हुआ? दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. सो वी कैन से दैट ABCD is a rhombus. We have proved. So we have proved ABCD is a rhombus. क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस ढंग से हमें इसे करना है. ऑल्सो ये आप सब अपनी नोटबुक में लिख लेना और मुझे आज ही ये गूगल क्लासरूम के थ्रू जमा करना.